उन्हें लगा ये नॉर्मल सा पेट दर्द है जो सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन रात में ही जैसे कि नींद में मौत हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि उसे एपेंडिसाइटिस था। एल ने इस हादसे के लिए खुद को कसूरवार समझा और डिप्रेशन में चला गया। काश उसने जैसे कि बात सुनी होती, शायद वो आज जिंदा होता। जैसे कि मौत के कुछ वक्त बाद वो और उसकी वाइफ अलग हो गए। एल के पास सिर्फ एनी रह गया था। एल अपने गम से उबरने के लिए शराब पीने लगा और धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। कुछ सालों बाद एल के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, अपनी प्रॉपर्टी और एसेट सब कुछ। अपने हालात से बेहद दुखी होकर एल ने सुसाइड करने का मन बनाया। फिर कुछ दिनों बाद एक मोटेल रूम। दोस्तों, आपने ये बात तो बहुत सुनी होगी कि चोर का बेटा चोर होता है और पुलिस का बेटा पुलिस, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और एक शराबी का बेटा क्या होगा? कभी आपने सोचा है? एक शराबी का बेटा शायद शराबी होगा ना। तो चलो, आपकी ये गलतफहमी आज मैं दूर कर देता हूँ और बताता हूँ कि एक शराबी का बेटा कैसा होता है। अ लेगेसी ऑफ लव। एल अपनी वाइफ और 2 बेटी एनी और जेसी के साथ रहते थे। एक दिन जेसी को आधी रात में बहुत जोर का पेट दर्द उठा। एल और उसकी वाइफ ने जेसी को कहा कि वो सोने की कोशिश करे, पेट का दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा ये नॉर्मल सा पेट दर्द है जो सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन रात में ही जैसे कि नींद में मौत हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि उसे एपेंडिसाइटिस था। एल ने इस हादसे के लिए खुद को कसूरवार समझा और डिप्रेशन में चला गया। काश उसने जैसे कि बात सुनी होती, शायद वो आज जिंदा होता। जैसे कि मौत के कुछ वक्त बाद वो और उसकी वाइफ अलग हो गए। एल के पास सिर्फ एनी रह गया था। एल अपने गम से उबरने के लिए शराब पीने लगा और धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। कुछ सालों बाद एल के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था, अपनी प्रॉपर्टी और एसेट सब कुछ। अपने हालात से बेहद दुखी होकर एल ने सुसाइड करने का मन बनाया। फिर कुछ दिनों बाद एक मोटेल रूम में उसकी लाश मिली। फेमस ऑथर और स्पीकर बॉबी जिल ने एल की स्टोरी सुनी। उसका मन गुस्से और दुख से भर गया कि कोई लाइफ में बिना कुछ अचीव किए कैसे अपनी जान ले सकता है। इस तरह से अपनी लाइफ को वेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। जल्द ही बॉबी को एल के दूसरे बेटे एर्नी से मिलने का मौका मिला। वो बेहद ही काइंड और केयरिंग इंसान था। एर्नी की पर्सनालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव और अलग थी, कुछ ऐसा जैसे बॉबी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बॉबी ने सोचा शायद एक शराबी पिता के साथ रहकर एर्नी रूड और घमंडी बन गया होगा। बॉबी कंफ्यूज थी कि एर्नी इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था। इतने सदमे से गुजरने के बाद भी वो इतना काइंड और उदार कैसे हो सकता है। अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए बॉबी ने एर्नी के उसके इस व्यवहार का सीक्रेट जानने का फैसला किया। बॉबी बोली, एर्नी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले नहीं संभाला? एक शराबी होने के नाते क्या तुम्हें उनसे और इस दुनिया से नफरत नहीं होती? तुम अपने आसपास के लोगों के साथ इतनी काइंड और उदार कैसे हो सकते हो? एर्नी ने जवाब दिया, मैंने अपने पिता को हमेशा एक प्यारे इंसान के रूप में देखा। उन्होंने हमें एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि वो हमें प्यार नहीं करते। हालांकि उनसे गलतियां हुई, लेकिन हर रात को वो मुझे गले लगाते और कहते वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बॉबी ये सुनकर दंग रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एल को कितना गलत समझा था। उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की थी। इस दुनिया को छोड़ने से पहले ही एल ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था। वो एक अच्छे और प्यारे इंसान के पिता थे, जिनकी परवरिश के कारण एर्नी एक अच्छा इंसान बन पाया था। दोस्तों, ये स्टोरी हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है, जहां आपने एक वर्ड सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये इसी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से बताती है। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को देखकर इस बात का प्रेडिक्शन मत कीजिए कि वो इंसान ऐसा होगा। हो सकता है वो चीज़ आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो जो आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अभय साइनिंग ऑफ।